हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीति शतकम में अध्ययन करेंगे भाग्य में हमको कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। भाग्य की वजह से हमारे जीवन में हमको सारे सुख और दुख मिलते हैं, और ये सुख और दुख जो परिणाम है वो है हमारे कर्मों का जो सिद्धांत है भारतीय संस्कृति में, वो बहुत प्रसिद्ध है कि कर्मों के कारण ही हमको सुख और दुख भोगते हैं। हम लोग विविध प्रकार की योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। यही भाग्यवादिता भारतीय संस्कृति की पहचान है। जीवन में भाग्य की प्रधानता है और व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अपना कर्म करते हुए आलस्य नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति आलस्य करता है, अपने कर्मों को ढंग से नहीं करता है, पूरी तरह संपादित अच्छी तरह से नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। महाकवि भर्तृ जी कहते हैं, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थौ महान रिपु न अस्ति। कहते इसके समान कोई भी उद्यम समः बंधु कुर्वाणो न अवसादित न अवसीदति। न अवसीदति नहीं है, नहीं मतलब जो दुख का कारण नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आलस्य ही वास्तव में मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान रिपु तुम्हें पता ही है किसको बोलते हैं? शत्रु को। सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु है जो मनुष्य के शरीर में विद्यमान रहता है। उद्यम समः और उद्योग के समान, उद्योग परिश्रम के समान बंधु न अस्ति, कोई भी हमारा मित्र नहीं है। यदि हम परिश्रम करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। गीता में भी कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए, कर्मों को पूरी तरह संपादित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति बिल्कुल सचेत नहीं रहता है, कर्मों की अवहेलना करता है, ऐसे व्यक्ति को पाप का भागी बनना पड़ता है। यम कुर्वाणः जिसे करके न अवसीदति, जिसको करके मतलब परिश्रम को करके, उद्योग को करके मनुष्य को किसी भी प्रकार से अवसीदति मतलब दुख, और ना मतलब नहीं, किसी प्रकार का दुख व्यक्ति को नहीं होता है। यदि व्यक्ति परिश्रम करता है, अपना काम पूरी तरह समय पर संपादित करता है, तो ऐसा व्यक्ति कम दुखों को भोगता है अपेक्षाकृत जो व्यक्ति बिल्कुल भी कुछ नहीं करता, आलस्य को त्याग नहीं करता और आलस्य के कारण किसी भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। पूरा उसको शुरू भी कर दे तो बीच में छोड़ देगा, पूरी तरह संपादित नहीं करता, तो उसको कभी भी सुफल की प्राप्ति नहीं होती है। तो मनुष्य के जीवन में आलस्य बहुत बड़ा उसका शत्रु है। इसलिए अपने जीवन में हमें आलस्य को ना अपनाते हुए उसका त्याग करना चाहिए। ये बहुत अच्छी शिक्षा है। यदि ऐसा व्यक्ति करे, प्रत्येक व्यक्ति आलस्य का त्याग करके अपने कर्मों को संपादित करे, तो निश्चय ही एक बहुत अच्छा खुशहाल समाज होगा। ये ऐसी महाकवि भर्तृ जी की कल्पना थी जो उस काल में भी पूरी तरह से चरितार्थ थी, सटीक थी। और आज हम जब वर्तमान काल में देखते हैं तो हम यही देखते हैं कि यदि व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी तरह कर ले, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों की ओर ध्यान दे, तो कहीं ना कहीं उसको अधिकार उसके स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार आपस में जुड़े हुए रहते हैं। आलस्य को हमारा शत्रु बताया है और जो व्यक्ति का हर प्रकार से नाश करने वाला होता है। इसलिए बच्चों, हमें आलस्य नहीं करके अपने कर्मों को संपादित करना चाहिए। कृत्वा क्रिधातु क्त्वा प्रत्यय अवसीदति, अव प्लस सद प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद अब अगले श्लोक में ये बहुत अच्छी शिक्षा, एक जो आलस्य का त्याग करने की शिक्षा दी, उसके बाद वो कहते हैं कि ये तो जीवन का क्रम है, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है। हमें कभी अच्छा मिलता है, कभी हमें बुरा मिलता है। यदि हम बुरी स्थिति में हैं तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए धैर्यपूर्वक, अपने काम को करते हुए अच्छी तरह से, और सहन शक्ति रखनी चाहिए कि एक न एक दिन कुछ अच्छा होगा। क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये तो संसार का चक्र है जो चलता ही रहता है। इसलिए हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए। इस बात को भी गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुख और दुख में, लाभ और हानि में, हर्ष और शोक में किसी भी प्रकार से ज़्यादा विचलित नहीं होता, एक जैसी सम स्थिति रखता है,
समत्वम योग उच्यते, तो वहाँ पर कहा है समता की भावना रखना ही योग है, उसको ही हम योग शब्द के नाम से परिभाषित कर सकते हैं। समता की भावना कि ना ज़्यादा दुख में हम परेशान हो, अपना आपा खो दें, और सुख मिलने पर हम अहंकारी ना हो जाएं। उसी प्रकार से लाभ मिले चाहे हानि, हार हो चाहे जीत हो, हमें धैर्य को बनाकर रखना चाहिए और जो विपरीत परिस्थिति हैं उसका धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए, क्योंकि निश्चित ही अंधेरे के बाद सवेरा होता है, क्योंकि यह संसार का क्रम है। तो यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि कहते हैं दुख के बाद सुख व्यक्ति के जीवन में अवश्य ही आता है। छिन्नो अपि, अपनी बात को समझाने के लिए इसमें वो दृष्टांत देते हैं। छिन्नो अपि रोहति तरु शीर्णो, शीर्णो, शीर्ण मतलब जीर्ण शीर्ण होना, अपि ऊचीयते पुनश्चंद्रः इति विमर्शन्तः सन्तः संतप्यन्ते न दुःखेषु। तरु छिन्ना अपि, तरु मतलब वृक्ष, वृक्ष छिन्नो अपि, छिन्न हो जाने पर भी, कटने पर भी, रोहति उग जाता है, वापस वो अपनी वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, उद्भवती वापस से उसका विकास होने लगता है। चंद्रः शशि चंद्रमा, क्षीणो अपि, क्षीण होने पर भी, हमने देखा है कभी क्रिसेंट मून होता है, कभी हाफ मून होता है, कभी फुल मून होता है, तो चंद्रमा की स्थितियां भी चेंज होती रहती हैं, कभी वो बढ़ता है कभी घटता है, और अमावस्या पे वो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो वो वापस वो भी क्षीण होकर, क्षय होकर, घटकर वो वापस वृद्धि को प्राप्त होता है। विमर्शयंत और विचार्यंत संतः, और जो संत लोग हैं, संत स्वभाव के श्रेष्ठ कोटि के जो लोग हैं, दुखेशु न, वो इस विषय में किसी भी प्रकार से न संतप्यन्ते, दुखी नहीं होते हैं, संतापित नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है जिस प्रकार से वृक्ष कट के एक बार वापस फिर उग जाएगा, जैसे फसल बोई जाती है फिर एक दिन पक जाने पर उसको हटा दिया जाता है, फिर वो दूसरी फसल आती है, उसी प्रकार से सूरज सुबह आता है, शाम को अस्त हो जाता है, शाम को चंद्रमा आता है, सुबह सूरज आता है, जो ये क्रम है। उसी प्रकार से हमको गीता में बताया हमारे शरीर की 6 प्रकार की अवस्थाएं, हम जन्म लेते हैं और फिर जैसे जैसे थोड़े हम शिशु बनते हैं, बाल बनते हैं, किशोर अवस्था में जाते हैं, युवा बनते हैं, और यदि हम जिंदा रहते हैं तो वृद्धावस्था तक पहुंचते हैं, और एक दिन फिर हम शरीर का हमारे नाश हो जाता है। कभी कभी उससे पहले भी हो जाता है, परंतु ये 6 प्रकार की जो शरीर की अवस्थाएं बताई हैं कि ये शरीर की अवस्थाओं से होकर प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, यही संसार का नियम है, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है और परिवर्तन के इस क्रम में हम सब लोग बंधे हुए हैं, हम सब लोग इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, हमें इनको हर तरह से इस क्रम से जाना ही होगा। हमसे पहले भी लोग गए हैं, अभी भी और आगे भी ये क्रम चलता ही रहेगा। रोज आप यदि देखें तो सुबह सूरज आ जाता है, वो दूसरी बात है मौसम की प्रतिकूलता, रोज सुबह सूरज आता है और वो शाम को अस्त होता है। जब प्रकृति भी सारे नियमों में बंधी हुई है, तो हम जैसे जीव कैसे इससे बच सकते हैं परिवर्तन से? तो हमें किसी प्रकार से ना ये दुख को नहीं वो होना चाहिए, प्राप्त नहीं होना चाहिए कि हमारा तो नाश हो गया, हम मर गए, फिर क्या होगा? अपने कर्मों के अनुसार फिर वापस हम अपने उस फल को भोगने के लिए फिर किसी योनि में जन्म लेंगे। ये तो एक चक्र है, जीना और मरना। उसी प्रकार से गीता में बताया कि आत्मा भी कैसी है, आत्मा नष्ट नहीं होती है, शरीर का नाश हो जाता है, फिर वापस शरीर उत्पन्न होते हैं, शरीर ही बनते बिगड़ते हैं, आत्मा कभी भी नहीं मरता है। वहाँ जो आत्मा है ये पुल्लिंग में, तो आत्मा कभी भी नहीं मरता है, वहाँ पर ये बताया है। उसी प्रकार से हमें जब हमारा शरीर नाश हो, किसी की मृत्यु पर हमें दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो क्रम है और इस क्रम से हम बंधे हुए हैं, एक दिन हमें भी जाना है। लेकिन दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ये जो क्रम है ये निश्चित है, इसलिए इस क्रम से हमें नहीं घबराना है। ये तो ईश्वर की महिमा है और ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। इसी सत्य को 2 श्लोकों के माध्यम से उद्घाटित किया। पहले वाला जो शिक्षा उन्होंने दी महाकवि भर्तृहरि ने कि आलस्य का त्याग करो, और इसमें वो कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये तो आना स्वाभाविक है। बच्चों, इसके आगे का अब हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।